प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपना अभी कक्षा 7 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं और पार्ट 1 में आपको पूर्णांक से संबंधित जो भी बातें इंपॉर्टेंट थी वो आपको बता दी है कि पूर्णांक क्या होता है और पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटाव भी किस प्रकार किया जाता है। तो आज अपन प्रश्नावली 1.1 को लेंगे और जिनके कुछ क्वेश्चंस है उनको अपन सॉल्व करने का आज की वीडियो में प्रयास करेंगे। तो आप अभी व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दें कि प्रश्नावली 1.1 कक्षा 7 जो NCERT बुक्स है उनसे रिलेटिव है। ये प्रश्न जहाँ पहला ये है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस, ये देखिए डिग्री सेल्सियस यहाँ लिखा है, मात्रक है, में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। ये एक संख्या रेखा बनाई गई है, आपको दिख रही होगी। यहाँ पे कुछ टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस में दर्शाया गया है। अपने को प्रश्न ने कहा है कि आपको ये संख्या रेखा पहले देखनी है और इनसे संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न ए दिया गया है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो अपन जब संख्या रेखा को देखें तो संख्या रेखा से दाईं ओर यहाँ अपन देखा जाए 0 से यहाँ पे देखिए दाईं ओर आप देखिए 5, 10, 15, 20, 25, ये क्या है डिग्री सेल्सियस में तापमान है जो कि तापमान बढ़ रहा है। और अपन यदि बाईं ओर 0 से देखें तो तापमान क्या है, घट रहा है, मतलब कम हो रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। तो अपने को देखिए इस संख्या रेखा पर कुछ भारत के शहरों के नाम दे रखे हैं। बेंगलोर है, ऊटी है, शिमला है, श्रीनगर है और लाहौल स्पीति है। ये भारत के कुछ शहर है और इनका कुछ तापमान आपको संख्या रेखा पर दिया गया है। और प्रश्न ए में आपको कहा गया है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो देखिए सबसे पहले अपने को नोट यहाँ पे ये बात करनी है कि यहाँ पे 0 है तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ 5 है। तो इसका मतलब जो 5 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है, शिमला का तापमान है। फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 14 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होगा वो किसका होगा, ऊटी का होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप 14 लिख सकते हैं और यहाँ पे तो 5 है। तो देखिए 20, 21 और 22, तो यहाँ पे आप 22 लिख सकते हैं। ये 22 डिग्री सेल्सियस होगा जो मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका 22 डिग्री सेल्सियस होगा बेंगलोर का तापमान, 14 डिग्री सेल्सियस ऊटी का तापमान और 5 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान। और फिर यहाँ 0 है तो 0 से पहले क्या आएगा, यहाँ पे -1, क्योंकि आपको पूर्णांक के अंदर समझाया था कि 0 से यदि बाईं ओर चला जाता है तो संख्याएं ऋणात्मक में होती है। यहाँ -1 और यहाँ होगा -2, इसका मतलब इसका जो तापमान है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोष्टक लगाया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर देखिए 3, 4 और यहाँ -5 डिग्री, फिर -6, -7, -8 डिग्री सेल्सियस है जो क्या है, लाहौल स्पीति का तापमान है। तो देखिए जो माइनस में है इधर तापमान कम हो रहा है और इधर तापमान बढ़ रहा है। अपने को कहा गया है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान। तो आपको उत्तर में किस प्रकार लिखना है, सबसे पहले आप लाहौल स्पीति ले लीजिए। लाहौल स्पीति, इसका तापमान कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। 2 नंबर पे आप देखिए श्रीनगर, श्रीनगर का देखिए 0 से यहाँ -1 और यहाँ -2, तो श्रीनगर का जो तापमान है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखिए शिमला, शिमला का तो साफ दिया है 5 डिग्री सेल्सियस है वो शिमला का तापमान है। शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए डिग्री और ये है सेल्सियस, तापमान का मात्रक है। ठीक है, शिमला के बाद देखिए ऊटी, ऊटी का देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 डिग्री सेल्सियस है वो ऊटी का तापमान है। तो यहाँ लिख दीजिए आप ऊटी और यहाँ लिख दीजिए 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अंतिम में देखिए यहाँ पे 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, जो 22 डिग्री तापमान है वो बेंगलोर का है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बेंगलोर, बेंगलोर का जो तापमान है वो 22 डिग्री
सेल्सियस है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अपने को बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि संख्या रेखा को देखना है और इस पर अंकित स्थान है, उनका तापमान कितना कितना है लिखना है अपने को, अपने लिख दिया। तो ध्यान रखें ये डिग्री है और ये सेल्सियस है। यहाँ पे मैंने आपको आज समझाने के लिए यहाँ पे 14 और 22 यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। और ये बात तो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इनको 22 और 14 को, और यहाँ से ये। अब आप बात तो समझ गए होंगे कि किस प्रकार मैंने तापमान को लिखा है। अपन राइट साइड देखें, 0 से राइट साइड देखा जाए तो संख्याएं क्या है, धनात्मक में है और तापमान बढ़ रहा है। और लेफ्ट साइड में देखें तो तापमान क्या है, घट रहा है, ठीक है। तापमान बढ़ रहा है इसका मतलब गर्मी हो रही है अधिक, और इधर तापमान बढ़ रहा है तो गर्मी और घट रहा है तो इधर सर्दी, ठीक है। अब देखिए अपन इससे सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ, तो आप क्वेश्चन नंबर बी पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है कि उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तो देखिए अपने को पूछा है कि सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे स्थान के तापमान में क्या अंतर है। तो सबसे पहले पता क्या करना होगा कि सबसे ठंडा स्थान कौन सा है और सबसे गर्म स्थान कौन सा है। सबसे गर्म स्थान अपन देखें तो यहाँ पे बेंगलोर है, जो कि 20, 21 और 22 डिग्री सेल्सियस जिसका तापमान है, कितना है 22 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे गर्म स्थान है। और सबसे ठंडा स्थान देखा जाए तो देखिए यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस है, जो कि लाहौल स्पीति है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसको उत्तर में क्या लिखेंगे, आपको बुक्स में किस प्रकार लिखना है ध्यान दीजिए। आपको लिखना है सबसे अधिक गर्म स्थान, सबसे अधिक गर्म स्थान है वो तो है बेंगलोर। तो आप यहां लिख दीजिए बेंगलोर, ठीक है। और बराबर करके आप लिख दीजिए 22 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक गर्म स्थान है जो बेंगलोर है और जिसका तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे अधिक जो ठंडा स्थान, सबसे अधिक ठंडा स्थान है वो है लाहौल स्पीति। यहाँ लिखा है प्रथम स्थान पे ही है लाहौल स्पीति, जिसका तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो है सबसे अधिक गर्म और ये है सबसे अधिक ठंडा। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, अंतर, ठीक है। तो अंतर ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे अंतर बराबर, अंतर बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले 22 डिग्री सेल्सियस अंतर ज्ञात करना होता है किसी चीज़ का। तो कोई एक अपने को संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या में अंतर निकालना होता है तो अपन घटाव करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, अब देखिए फिर -8 है तो इसको आप कोष्टक में लिखोगे -8 डिग्री सेल्सियस और कोष्टक कर दोगे बंद। फिर क्या करोगे कि 22 डिग्री सेल्सियस माइनस और माइनस समान चिन्ह है। पिछले वीडियो में बताया था जब पूर्णांक का समझाया था तब कि जब समान चिन्ह होते हैं तो हमेशा प्लस आता है। और यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पूर्णांक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए बेसिक से। तो माइनस और माइनस का समान चिन्ह का गुणा होता है तो यहाँ आएगा प्लस और 8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 22 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस जोड़ दिया जाए तो 30 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, इनका अंतिम आंसर होगा जो अंतर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर भी आ जाएगा। अब अपन एग्जाम्पल नंबर सी पे ध्यान देंगे। चलिए अपन सी पर ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा है कि लाहौल स्पीति तथा श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो अब इसका अपन एग्जाम्पल का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने को पूछा है लाहौल स्पीति तथा श्रीनगर के तापमान में अंतर, यही अंतर पूछा है। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना था, यहाँ पे 9 -9, यहाँ पे हो जाएगा -8, तो -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए और किसका पूछा है, श्रीनगर का। तो श्रीनगर का देखिए कितना है, 0 के बाद -1 -2, तो यहाँ पे लिखेंगे श्रीनगर,
श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए 0 है, फिर -1, फिर -2, ठीक है। अब अपने को क्या पूछा है, अंतर, तो यहाँ पे लिखेंगे अंतर। अंतर में सबसे पहले अपन लिख दें कि -8 डिग्री सेल्सियस अंतर है, तो माइनस आएगा, यहाँ पे लिखिए माइनस। अब माइनस यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे इसको कोष्टक में लिख दीजिए -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दो सिंबल एक पास पास में आ गए इसलिए अपन ने कोष्टक लगा दिया, ठीक है। अब देखिए कि -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस और माइनस समान चिन्ह है, प्लस हो जाएंगे, +2 डिग्री सेल्सियस। अब अपन देखें कि माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे है प्लस के 2 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए माइनस और प्लस असमान चिन्ह है तो घटाव होगा, माइनस होगा, तो -8 के और प्लस के 2, तो -8 में से प्लस के 2 चले जाएंगे, तो पीछे जो शेष बचेंगे वो -6 डिग्री सेल्सियस बचेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी कि माइनस और प्लस माइनस होता है, जब 8 में से 2 घटा दिया तो पीछे 6 शेष बचा, और जो 6 होगा वो माइनस का शेष बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है, और माइनस की जिसकी संख्या बड़ी होती है वही चिन्ह उत्तर में लगता है। तो ये भी सी एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर होगा -6 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो अब अपन डी पर ध्यान देते हैं। प्रश्न 1 में 4 क्वेश्चन थे, ए बी सी और डी, जो अपन ने सी तक तो कर लिया, अब डी क्वेश्चन है। डी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो इसे मैं आपको लिखित भाषा में नहीं बल्कि मैथमेटिकल रूप से कैसे किया जाएगा वो आपको समझाऊंगा, आप लिखित रूप में अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए समझिए कि क्या हम यह कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर, शिमला और श्रीनगर की बात कर रहा है, शिमला यहाँ श्रीनगर यहाँ, के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो देखिए ये किस प्रकार सॉल्व होगा, आपको मैं शॉर्ट रूप में समझाता हूँ। देखिए शिमला प्लस श्रीनगर की बात कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे श्रीनगर। शिमला और श्रीनगर की बात है तो शिमला का तापमान देखिए 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और श्रीनगर का देखा जाए तो -2 डिग्री सेल्सियस, +-2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आप इसे और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। शिमला प्लस श्रीनगर लिखा है मैंने, इनका योग बोल रहा था कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, तो शिमला प्लस श्रीनगर बराबर 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था, तो योग कह रहा है तो जोड़ का निशान लगाया। श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है, तो दो चिन्ह पास पास में नहीं आए, इसलिए से -2 डिग्री सेल्सियस को मैंने ब्रैकेट में बंद किया। अब देखिए 5 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस असमान चिन्ह है, तो -2 डिग्री सेल्सियस। अब 5 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस चले गए तो 3 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, इन दोनों तापमानों, दोनों जगहों के तापमानों का क्या है, योग है। तो देखिए दोनों जगहों के शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग आया, वो 3 डिग्री सेल्सियस आया, और यहाँ देखा जाए शिमला का तापमान तो 5 डिग्री सेल्सियस क्या है, अधिक है। तो प्रश्न में क्या कहा है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, तो ये नहीं कह सकते कि शिमला के तापमान से कम है, क्योंकि शिमला का तापमान अधिक है, बल्कि श्रीनगर और शिमला दोनों का योग किया जाए तो 3 डिग्री सेल्सियस आता है, और सिर्फ शिमला का तापमान देखा जाए तो 5 डिग्री सेल्सियस है। तो अपन ये कह सकते हैं कि शिमला का तापमान क्या है, इन दोनों स्थानों के तापमानों से अधिक है, ठीक है। तो ये तो आप बात समझ गए होंगे। अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो देखिए इन दोनों स्थानों की बात कर रहा है शिमला और श्रीनगर। शिमला और श्रीनगर दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो देखिए श्रीनगर का तापमान यहाँ पे देखिए 0, फिर 1 और फिर 2, यहाँ पे -1 और -2 होंगे। तो इसका मतलब जो श्रीनगर का तापमान है, कहाँ का तापमान, श्रीनगर का, तो श्रीनगर का तापमान है वो -2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और इन दोनों जगहों का जो तापमान आया, इनका जो ये योग आया, ये योग कितना था, 3 डिग्री सेल्सियस। जो इन दोनों स्थानों का योग, दोनों स्थानों का योग में जो अपने को तापमान प्राप्त हुआ था
वो था 3 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए इन दोनों स्थानों के योग का तापमान जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस है, श्रीनगर और शिमला का, और श्रीनगर का है सिर्फ -2 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो जी नहीं, तापमान कम नहीं है, बल्कि इन दोनों स्थानों का तापमान श्रीनगर के तापमान से कम नहीं बल्कि अधिक है, क्योंकि श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है और इन दोनों स्थानों का जो तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस है। तो -2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए अपन इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब अपन प्रश्न नंबर 2 की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ कहा गया है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। कोई क्विज प्रतियोगिता है, उसमें सही उत्तर दोगे तो आपको धनात्मक अंक प्राप्त होंगे और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। देखिए धनात्मक का मतलब जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है जोड़ संख्या वाली, और ऋणात्मक का मतलब है जिसके आगे माइनस का चिन्ह है। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में, 5 उत्तरोत्तर चक्कर का मतलब है कि 5 लगातार प्रश्नों के अंदर जैक नाम का कोई विद्यार्थी है, उसके द्वारा ये अंक प्राप्त किए गए हैं 25 -5 -10 और 15 और 10। बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। अपने को अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना है वो बताना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जैक द्वारा प्राप्त कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग। अब देखिए कुल अंक कौन से हैं जो ये अपने सामने प्रश्न में दिए गए हैं, तो इनको अपन नीचे लिख देते हैं, आगे जगह नहीं है। तो पहले है 25, उसके बाद देखिए -5, उसके बाद -10, फिर है 15 और अंतिम में है 10। ठीक है, अब ये है तो अपने को पूछा है कुल अंकों का योग। तो योग में क्या करते हैं अपन, जो भी अंक दिए इन्हें जोड़ते हैं। तो अपन यहाँ पे भी चिन्ह लगा देंगे इनके बीच जोड़ का। अब देखिए जोड़ का चिन्ह और यहाँ माइनस का है, दोनों पास पास है, तो इनके अपन -5 को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यहाँ पे भी प्लस है तो इनको भी क्या कर देंगे, -10 को ब्रैकेट में बंद। यहाँ पे आप आराम से स्वतंत्र होकर प्लस लगा दीजिए क्योंकि इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है। तो अपना ये एक देखिए पूर्णांक से संबंधित एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपन अच्छे से समझ सकते हैं। जो अपन ने पूर्णांक के प्रथम पार्ट में जिसमें आपको पूर्णांकों को समझाया था, इसी प्रकार के वहाँ पे भी क्वेश्चन थे। तो देखिए 25, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे 25, प्लस माइनस असमान चिन्ह है, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएंगे, माइनस के 5। फिर देखिए प्लस माइनस है तो माइनस, देखिए असमान चिन्ह होते तो माइनस आता है और समान चिन्ह होते तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस के कितने यहाँ लिखेंगे 10। फिर देखिए प्लस के 15 और अंतिम में लिखेंगे प्लस के 10। अब अपन देखेंगे कि जो प्लस की संख्या है उनको अपन जोड़ दें और माइनस वाले को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 25 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये संख्या किसकी है, प्लस की। तो 25 के साथ प्लस के 15 जोड़ दिए जाए तो ये हो जाएंगे 40, और फिर 40 हो जाएंगे तो प्लस के ये 10 है, तो 40 के साथ 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 50। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 50। और माइनस की संख्याएं देखो, एक तो है -5 और एक है -10। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी और माइनस की हो जाएंगे 15, 10 और 5 जुड़ जाएंगे तो 50 माइनस 15। अब देखिए 50 में से 15 को घटा दे तो पीछे शेष रहते हैं 35, और ये 35 क्या है, जैक द्वारा जो कुल अंक प्राप्त हुए उनका योग है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर अभी 3 की ओर अपन ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, फिर देखिए मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। पहले तो अपने को मंगलवार का तापमान बताना है। पहले तो आपको सोमवार को -5 डिग्री था और फिर मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सोमवार को श्रीनगर का तापमान, जब सोमवार था उस दिन श्रीनगर का जो तापमान था वो -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक, फिर मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, अब मंगलवार को जो श्रीनगर का तापमान था वो 2 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ है, कम हुआ है, इसका मतलब घटा है। तो अपने इसको इस प्रकार कहेंगे कि -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस।
बात समझ में आई कि घटा है, जो तापमान है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए कि यहाँ पे भी -5 और इधर है -2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ें तो 7 आ जाएगा। लेकिन 7 होगा किसका, दोनों संख्या माइनस की है, तो -7 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, आपके मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, -7 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अब इस प्रकार आगे भी अपने को प्रश्न में कुछ कहा गया है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब -7 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बुधवार को तापमान बढ़ गया मतलब -7 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो अब देखिए -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे माइनस के साथ है और यहाँ पे है प्लस के 4। तो देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और घटा होगा, इसका मतलब 7 डिग्री सेल्सियस में से 4 डिग्री सेल्सियस घटाएं तो पीछे कितना शेष रहेगा, 3 डिग्री। अब 3 देखिए किसका शेष होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। तो -3 डिग्री सेल्सियस अंतिम आंसर होगा, जिसमें बुधवार को तापमान कितना था, -3 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे उत्तर आएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। यहाँ लिखा है एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की अपने को ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऊर्ध्वाधर क्या होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधी खड़ी रेखा, मतलब खंबे की तरह एकदम सीधी रेखा, अर्थात अपने को एकदम सीधी जो दूरी है, खड़ी दूरी है, वो अपने को ज्ञात करनी है इस प्रश्न के अंदर। तो अपन पहले इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि एक हवाई जहाज है वो समुद्र तल से है। तो देखिए एक अपने को बीच में कहा है कि विशिष्ट बिंदु, जो विशिष्ट बिंदु यहाँ एक नाम आया है, ये एक विशिष्ट बिंदु है और इससे 5000 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 5000 मीटर की दूरी पर एक एरोप्लेन उड़ रही है। ठीक है, अब देखिए और आगे प्रश्न में क्या कहा है, ये हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी, अर्थात अपन ये कह सकते हैं जो पानी में चलने वाली हवाई जहाज पनडुब्बी है वो है 1200 मीटर नीचे, और वो भी इस हवाई जहाज के एकदम नीचे है। ठीक है, इस बात से आपको समझना है पनडुब्बी के ठीक ऊपर, यहाँ पनडुब्बी है और पनडुब्बी के ठीक ऊपर क्या है, हवाई जहाज है, और ये एक विशिष्ट बिंदु है जो क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया समुद्र तल से। ये देखिए समुद्र तल से ऊपर 5000 मीटर और इससे नीचे जो 1200 मीटर में पनडुब्बी है, और पनडुब्बी और हवाई जहाज के मध्य अपने को क्या करना है, ऊर्ध्वाधर दूरी यानी खड़ी दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये है हवाई जहाज है और ये है पनडुब्बी, जो कि पनडुब्बी है जो इस धरातल से 1200 मीटर नीचे है पानी में और इस धरातल से ऊपर है 5000 मीटर की दूरी पर हवाई जहाज है। तो अपन ऐसे तो सीधा कह सकते हैं 5000 और 1200 6200 मीटर इसका उत्तर होगा, लेकिन अपने को पूर्णांक से हल करना है, पूर्णांक विधि से कि किस प्रकार किया जाता है। तो ऊपर जो दूरी दी गई है, जो इस विशिष्ट बिंदु धरातल से विशिष्ट बिंदु जो ऊपर से दूरी है वो 5000 एक अपन प्लस में लेंगे, और जो समुद्र के अंदर की जो दूरी दी गई है उसे अपन माइनस में मानेंगे। तो अपन विधि से करते हैं इसे, यहां लिखेंगे समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी, समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी है वो कितनी है, 5000 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 5000 मीटर, ये मीटर इसकी इकाई है। अब देखिए ये जो धरातल है इससे नीचे है वो है पनडुब्बी, तो समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी, समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी,
अब देखिए एक को अपने प्लस में लिया तो एक को अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस में लेना है, तो इसे अपन मानेंगे -1200 मीटर। अब प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की या मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। अब अपन लिखेंगे पनडुब्बी तथा हवाई जहाज के मध्य की दूरी क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए पनडुब्बी और हवाई जहाज के मध्य की दूरी, तो अपन पहले हवाई जहाज की लेते हैं, दूरी है जो है धरातल से 5000 मीटर, ठीक है। अब इनके बीच में अपने को क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर ज्ञात करने के लिए माइनस किया जाता है। तो देखिए अब माइनस है कर दिया, और ये 1200 है, ये भी अब किसके है, माइनस का है। अपन ने एक को धनात्मक माना, एक को ऋणात्मक, तो यहाँ पे लिखेंगे -1200 मीटर। बात समझ में आ गई होगी आपके। अब देखिए 5000 मीटर माइनस, फिर देखिए -1200 मीटर। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, समान चिन्ह है तो बीच में प्लस का साइन लगेगा, तो यहाँ पे 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, ठीक है। अब देखिए 5000 के साथ 1200 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 6200 मीटर। अंतिम आंसर जो इनके बीच की दूरी, हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी है वो है 6200 मीटर, अर्थात 6200 मीटर। इस प्रकार अपन ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। इसे सीधा हल नहीं करना है, सीधा अपन को जोड़ना नहीं है, सीधा जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो है पूर्णांक, और इस लाइन में आप देखोगे कि ये पूर्णांक की विधि से हल किया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं, और हम यही प्रयास करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से तरीके से हल करवाया जाए। आपको जिस प्रकार से क्लासरूम में माहौल दिया जाता है उसी प्रकार यहाँ पढ़ाया जाता है। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और इसके संबंध में कमेंट भी करें, और आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।